प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका वचन 105। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास भजनकार, भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर का वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा अद्भुत प्रकाशन है। वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं कोविड का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। कई लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ऑनलाइन चलता है और उनको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, डाटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए। बच्चे ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं। कॉलेज के बच्चे भी अपने पढ़ाई को घर पर ही मतलब अभी हमारा जो पूरा केंद्र बिंदु है इंटरनेट पर है। टोटल हम इंटरनेट डाटा कनेक्शन पर निर्भर हैं। अभी पिछले दिनों का एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक जवान व्यक्ति दुकानदार के पास गया और उसने बहुत ही गुस्से में क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा कि पिछले एक दिन से मेरे घर का इंटरनेट कनेक्शन टोटली बंद है। मैंने आपको 1000 रुपये महीना दे के कनेक्शन लिया है और मेरे पूरा काम जो है वो ठप हो गया है। मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे भाई का जॉब नहीं हो पा रहा है। हम सब के सब बहुत परेशान हैं। प्लीज़ मेहरबानी से कनेक्शन को बना दीजिए। दुकानदार उसे जवाब दे रहा था कि भाई साहब, कम से कम मुझे एक दिन और लगेगा। बस एक दिन और रुक जाइए। एक दिन जैसा भी आपने सह लिया, एक दिन और रुक जाइए। मैं जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूँगा। वो जो कस्टमर था वो और गुस्सा हो गया। प्रयास करूँगा, ये क्या बात है, मुझे तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए। तो इस प्रकार से गर्मा गर्म दोनों में बहस चल रही थी। परमेश्वर के लोगों, इस घटना को जब मैं मनन करता हूँ, क्या आप और मैं एक डाटा कनेक्शन के लिए इतने बेचैन हैं? सोचिए, वो 24 घंटा बगैर इंटरनेट के वो परेशान हो गया। एक और दिन गुजारना है, बहुत परेशान हो गया। और अगर 2-3 दिन ना बने तो क्या होगा, कितना नुकसान होगा। बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, भाई जॉब नहीं कर पा रहा है, ये अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा, कितनी बेचैनी है। पर क्या यही बेचैनी हमें परमेश्वर के विषय में है? क्या होगा यदि आप एक दिन प्रार्थना ना करें? क्या होगा यदि आप एक दिन उपवास ना रखें? क्या आपके भीतर में वो बेचैनी आती है कि जब आप चर्च नहीं जा पाते हैं, जब आप संगति में नहीं रह पाते हैं? यदि नहीं, तो ये बहुत गंभीर मसला है, गंभीर मामला है। परमेश्वर के लोगों, राजा दाऊद कहता है, वो अपने कनेक्शन के विषय में बताता है कि जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वो नौजवान व्यक्ति इंटरनेट कनेक्शन के दौड़ते भागते हाँफते हुए उस दुकान पर पहुँचा। क्या आज हम ऑनलाइन आकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या हमारे अंदर में भूख और प्यास है? क्या हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए बेचैनी है? हाँ, दाऊद के भीतर तो है। वो इतना बेचैन कि परमेश्वर से लिपटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उन लोगों से पूछिए जो आज कोरोना के कारण हॉस्पिटल में है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो बगैर ऑक्सीजन के जी नहीं सकते। 2 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए उनका ऑक्सीजन का मास्क निकाल कर देखे, वो तड़प उठेंगे। परमेश्वर के लोगों, हम लोग जो साधारण हैं, हमें शायद इसकी समझ नहीं है। हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हमें समझ नहीं है। पर उस व्यक्ति से जाकर पूछे, सांस की कीमत क्या है, ऑक्सीजन की कीमत क्या है। पैसे दे देकर सांस ले रहे हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमें कितना अनुग्रह दिया है। पर आज हम बगैर परमेश्वर के, बगैर ऑक्सीजन के, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना हमारी आत्मा का श्वास है। और अगर बिना सांस के हम जिंदा रहें, हमारी आत्मा मर जाएगी। शरीर जीवित है, शरीर बलवंत है, उसमें कोई कमजोरियां नहीं है, पर आत्मा मर चुका है। परमेश्वर के लोगों, एक डाटा कनेक्शन के लिए वो नौजवान बेचैन है। क्या आप बेचैन हैं? दाऊद बेचैन, वो कहता है जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती परमेश्वर, मैं वैसे ही हाँफता हूँ। आइए आज की सुबह हम अपने जीवन को टटोलें। हम मनन और चिंतन करें कि मेरे भीतर में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है कि नहीं। बाइबल को पढ़ने के प्रति भूख और प्यास है कि नहीं। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए मेरे अंदर में भूख और प्यास है कि नहीं। बहुत लोग हैं, बड़े सवेरे उठकर काम पर चले जाते हैं। धन कमाना अच्छा है, पर धन का भूख और प्यास ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, क्या यही भूख प्यास हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति है? यदि नहीं, तो हमें चौंकना है, हमें सावधान होना है। और आज की सुबह परमेश्वर से कहना कि प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर पिता, ताकि मैं वो अनुग्रह पा सकूं, मैं आपके राज्य के लिए भूख और प्यास को महसूस कर सकूं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर के धर्म, उसके राज्य के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं,
आप निसंदेह आशीष को पाएंगे। यदि आप उस राज्य को, उस धार्मिकता को ढूंढेंगे, सचमुच में आपको अद्भुत अनुग्रह मिलने वाला है। आइए आज की सुबह दुआ करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर हम आपकी आराधना कर सकें, आपसे भूख और प्यास के साथ लगाव और जुड़ाव महसूस कर सकें, ऐसी सहायता करें। क्योंकि जब आपके अंदर भूख और प्यास होगा, यही वचन आपके पाँव के लिए दीपक बन जाएगा, यही वचन आपके मार्ग के लिए उजाला बनेगा और फिर आप ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अंधकार के मार्ग में प्रभु आपका सहारा बन जाएगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। पिताजी, आज संसार के भौतिक चीज़ों के कारण, संसार की चीज़ों के कारण प्रभु हमारे अंदर में इतनी बेचैनी है पिताजी। प्रभु अनुग्रह कर कि आज की सुबह हम पर आपके प्रेम, आपके राज्य, आपके वचन, उपासना, आराधना, प्रार्थना और तेरी कलीसिया के लिए प्रभु हमारे अंदर में बेचैनी हो जाए पिता। ऐसा अनुग्रह हो कि हम तुझसे लिपटे रहें, तेरे साथ जुड़े रहें प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हर एक लोगों को जिस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीषित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।